और बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सुबह 11 बजे जेडीयू विधायक और सांसदों की बैठक। सुबह 11 बजे ही आरजेडी के विधायकों की भी बैठक है। तो बिहार में बैठकों का सिलसिला पटना में अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। सुबह 11 बजे जेडीयू की बड़ी बैठक है, जिसमें जेडीयू के विधायकों और सांसदों को पेश रहने को कहा गया है। वहीं आरजेडी विधायकों की भी बैठक है। इन सबके बीच बड़ा सवाल ये कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, उसकी इस अहम बैठक से क्या निकलकर सामने आएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और जेडीयू के बीच खटपट चल रही है। एक दूसरे पर इशारों में वार किए जा रहे हैं। 2 दिन पहले ललन सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आरोप लगाया कि नीतीश कुमार का कद कम करने के लिए चिराग मॉडल अपनाया गया था 2020 में, और उसी मॉडल पर आरसीपी को भी तैयार किया जा रहा था। माना यह जा रहा है कि निशाना सीधे सीधे बीजेपी पर था। और इस बीच अब सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई गई है और चर्चा गर्म है कि नीतीश कुमार क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। एक बार फिर से महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है। नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर उनका अगला कदम क्या होगा, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। लेकिन ये 5 तस्वीरें बिहार में क्या घट रहा है, ये बताने के लिए बड़ा सवाल, क्या टूट जाएगा एनडीए? बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती एक बार फिर से टूट जाएगी। वहीं आरजेडी कांग्रेस ने अपने विधायकों को पटना में ही रहने के निर्देश दिए हैं। जेडीयू एमपी और एमएलएस की बैठक बुला रही है। 11 बजे बैठक होगी। आरजेडी विधायक दल की बैठक भी 11 बजे होगी। वहीं शहनवाज हुसैन और रविशंकर प्रसाद को बीजेपी हाईकमान ने दिल्ली तलब किया है। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आज क्या होगा, क्या कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं नीतीश कुमार? क्या एक बार फिर से लालू यादव के साथ जा सकते हैं नीतीश कुमार? ऐसा हुआ तो बिहार ही नहीं, देश की राजनीति पर काफी असर इसका पड़ सकता है। इस बड़ी खबर पर महा कवरेज हमारी लगातार जारी रहेगी। 11 बजे अहम बैठक जेडीयू की, 11 बजे आरजेडी के विधायक दलों की भी बैठक है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि बिहार में ऑल इज वेल है। कुशवाहा का कहना है कि गठबंधन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और जो कयास लगाए जा रहे हैं गठबंधन टूटने के, वो बेबुनियाद है। बड़ी दिलचस्प बात है। उपेंद्र कुशवाहा, जो कि कल तक अलग सुर में बोल रहे थे, अब उनका यह कहना है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एनडीए में ऑल इज वेल है। से पूछना पड़ेगा कि क्यों कह रहे हैं लोग, अलग पार्टी का क्या मामला है, उसमें हम क्या बताएंगे। ऑल इज वेल, बिल्कुल ऑल इज वेल, थैंक यू। से पूछना पड़ेगा कि क्यों कह रहे हैं लोग, अलग पार्टी का क्या मामला है, उसमें हम क्या बताएंगे। ऑल इज वेल, बिल्कुल ऑल इज वेल, थैंक यू। तो बड़ी दिलचस्प बात है कि उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि ऑल इज वेल, और वहां पटना में हलचल काफी तेज है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस बड़ी खबर पर कवरेज के लिए पटना पहुंच चुके हैं। सीएम आवास से संवाददाता अमित प्रकाश लाइव हैं और तेजस्वी यादव आरजेडी के बड़े नेता, उनके घर के बाहर से रवि त्रिपाठी लाइव हैं। सबसे पहले अमित प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा भले ही कह रहे हो ऑल इज वेल, लेकिन क्या ऑल इज वेल है? देखिए चंदन, गुड मॉर्निंग। मैं इस वक्त एक अणे मार्ग पर हूं। सबसे पहले सीधी तस्वीरें, और साथ साथ आपको यह भी बता दूं, सुबह के 11 बजे का वक्त तय किया गया है। विधायकों और सांसदों को बुलाया गया है। मुख्यमंत्री उनके साथ बैठक करेंगे और उसके बाद एक बात बहुत जरूरी है जो समझने के लिए, एक अणे मार्ग का मुख्य गेट, मुख्य द्वार जो आप देख रहे हैं वो ये है, और यहां से राजभवन आप 100 मीटर भी कह सकते हैं, शायद 100 मीटर भी नहीं होगा। लेकिन आज हलचल 3 अलग अलग जगहों पे है, और आज पूरे दिन की जो हलचल है वो 3 जगहों पे केंद्रित है। सबसे पहले एक अणे मार्ग जो बिहार के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास, दूसरा राजभवन जो इस वक्त आपके फ्रेम में सीधा दिख रहा है, और तीसरा आरजेडी में तेजस्वी यादव जो बैठक ले रहे हैं, उसमें भी 11 बजे विधायकों और सांसदों को बुलाया गया है। अब इन तमाम बातचीत के बीच उपेंद्र कुशवाहा की ये बातचीत, उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा है
क्योंकि बिहार में लगातार कल रात से इस बात को लेकर हलचल है कि सब कुछ बदलने वाला है। किस तरीके से बदलने वाला है, क्या कुछ बदलने वाला है, उन समीकरणों में नया क्या जुड़ेगा और पुराना क्या टूटेगा, ये सब कुछ तय होगा आज 11 बजे की बैठकों के बाद। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि आज जो बैठकें होंगी, खासतौर पे एक अणे मार्ग पर जो बैठक है, उसमें आज फैसला होने के बाद शायद आज इसका खुलासा न हो पाए। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है और बिहार की राजनीति में हम लगातार अलग अलग सालों में ये देखते आए हैं बिल्कुल कि जो बदलाव आए हैं, जिस तरह के बदलाव को लोग सोचते हैं, वो बदलाव कभी भी हो सकते हैं और इसीलिए बिहार की राजनीति इस बात के लिए हमेशा से जानी जाती है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के सुर्खियों में दूसरा आपने बताया तेजस्वी यादव का घर, वहां से क्या हालात हैं वहां भी दिखाते हैं रवि त्रिपाठी। तेजस्वी यादव के घर पर किस तरह की हलचल? बिल्कुल बिल्कुल चंदन, मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव के घर के पर हलचल ठीक ठाक तेज है और कई नेता पहुंच चुके हैं। जगदानंद सिंह जो बिहार आरजेडी के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ कई विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं। अभी 9 बजे के समय ही 11 बजे का बैठक है, लेकिन 9 बजे तक ही कई विधायक, लगभग 8 से 10 विधायक यहाँ पहुँच चुके हैं और सबसे पूछने पर सब चुप्पी साध रहे हैं। मन ही मन उनके लड्डू जरूर फूट रहा है, लेकिन सबको बोला गया है चुप रहने को, कोई एक शब्द नहीं। अधिकृत तौर पर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह अधिकृत हैं कुछ बयान देने के लिए, बाकी नेताओं के बयान को निजी बयान माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो आरजेडी बहुत संभल कर चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर एक बात कहना चाहूंगा कि राजनीति में बड़ा एक वाकया है, कहा जाता है कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और देयर इज नो परमानेंट एनिमी इन पॉलिटिक्स। तो नीतीश कुमार उस फॉर्मूले पर पूरी तरह से चलते हैं, ना उनका कोई परमानेंट दोस्त है, न ही कोई उनका परमानेंट दुश्मन है। तो कभी किसी के साथ दोस्त बन सकते हैं, कभी कोई उनका दुश्मन बन सकता है। जी बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहें। बिहार में कुछ भी हो सकता है और राजनीति में जैसा कि रवि ने बताया कि कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता और नीतीश कुमार तो इसके जीते जागते उदाहरण हैं। और आपको बताते हैं, कुछ आंकड़े दिखाते हैं। ये आंकड़े हैं विधानसभा में क्या स्थिति है। आरजेडी की 79 सीटें, बीजेपी की 77 सीटें, जेडीयू की 45 सीटें, कांग्रेस की 19 सीटें। यहां आरजेडी को देखें तो सबसे बड़ी पार्टी है 79, क्योंकि एमआईएम के विधायकों को भी तोड़ लिया है पार्टी ने। वहीं जेडीयू की अगर बात करें तो 45 सीटें भले ही हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो कि भले ही तीसरे नंबर की पार्टी के मुखिया हैं, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री बने रहते हैं, क्योंकि ऊपर की जो ये दोनों पार्टियां हैं, इन्हें नीतीश कुमार की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो बैलेंस बनाते हैं नीतीश कुमार। और इसी वजह से लगातार 2005 से एक ब्रीफ पीरियड को छोड़ दिया जाए, जब जीतन राम मांझी थे, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस बीच कुछ और आंकड़े बता दें, नीतीश की वापसी की क्रोनोलॉजी, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने का ऑफर उन्हें दिया गया है। जेडीयू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है, साफ कर दिया है। और वहीं 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर भी तल्खी हुई थी। जेडीयू ने 2 मंत्री पद की मांग की है, केंद्र में 1 मंत्री पद का ऑफर है। और इन सब के बीच अगर आरसीपी की बात करें तो आरसीपी की वजह से काफी तनाव बढ़ा है और अब जेडीयू ने आरसीपी से संपत्ति का ब्यौरा मांगा। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हें पार्टी से अब छोड़नी पड़ी है। आरसीपी को मंत्री पद देने के बाद इस्तीफा उन्हें देना पड़ा, यानी कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक है। आरोप यह भी लग रहा था कि आरसीपी को एकनाथ शिंदे की तरह तैयार किया जा रहा था जेडीयू के अंदर बगावत के लिए, और यही वजह रही कि आरसीपी सिंह को जेडीयू ने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया, राज्यसभा का टिकट नहीं दिया और उसके बाद फिर उन्हें पार्टी से भी बाहर जाना पड़ा है। और सियासी समीकरण हमने आपको बता दिया, लेकिन इन सब के बीच नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो भी काफी कुछ इशारा देते हैं। क्या कहा है किन नेताओं ने, आपको सुनाते हैं। बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं। तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार के में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। जो बिहार के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा वही होगा। अब बिहार के लिए बेहतर विकल्प बिहार तय करेगा। वहाँ पे हमारी स्थिर सरकार थी। हम चुनाव लड़े थे 2015 में साथ मिलके और कोई दिक्कत नहीं थी, चल रही थी हमारी सरकार ठीक से। कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू मिलके, वो बीजेपी की चाल थी कि इन्होंने वहाँ पे अस्थिर किया था। और आज फिर से भी जो हो रहा है उसके लिए ना नीतीश बाबू ना जेडीयू सिर्फ जिम्मेवार है, तो बीजेपी जिम्मेवार है। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।